तो बात करते हैं इसराइल, ईरान, अमेरिका के युद्ध के ताज़ा अपडेट की। तो ताज़ा अपडेट ये है कि वहाँ से भारत का एक और जहाज़ पहुँच चुका है भारत में, पेट्रोल, डीजल और गैस को लेकर के। तो ये भारतीयों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। अब आगे बात करते हैं अमेरिका, ईरान और इसराइल के युद्ध की। तो अभी भी युद्ध जारी है और इसकी जो संभावनाएं हैं वो ख़त्म होने की हमें अभी लग नहीं रही कि युद्ध जो जल्दी ही समाप्त होने वाला है या समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ईरान ने अभी घुटने टेके नहीं है। ईरान लगातार अपने संघर्ष को जारी रख रहा है। अमेरिका ने जैसा सोचा था कि जो ईरान है वो जल्दी घुटने टेक देगा, वो जल्दी हार मान जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि ऐसा इसलिए लग रहा है कि अमेरिका अब अलग अलग जो देश हैं नाटो के, जो एक नाटो संगठन है कि जो 1949 में ये संगठन बना था, जिसमें सोवियत संघ के विरुद्ध इस संगठन का निर्माण किया गया था, जिसमें कई यूरोपीय महाद्वीप के देश शामिल, इसमें ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो नाटो संगठन में शामिल है। तो उनसे सहायता मांग रहा है, ब्रिटेन की भी मुझे सहायता दी जाए। तो ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया कि हम अभी इस पर विचार करेंगे। फ्रांस ने कहा कि मैं अपनी जो टीम है उससे बात करूंगा। जो यूके उसने भी यही कहा कि हम इस पर अभी बात कर रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं। तो इस तरह से अमेरिका मजबूर हो गया है कि वो इन्हें नाटो देशों से सहायता लेने के लिए, जो नाटो संगठन है, इस ग्रुप में जितने भी देश हैं उसमें एक जो संधि है, समझौता हो रखा है कि किसी देश के ऊपर आक्रमण होता है या किसी देश पर मुसीबत आती है तो सभी देश मिलकर के आपस में एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो वो नाटो संधि संगठन बना हुआ है। तो अमेरिका के फिलहाल हमें ये लग रहा है कि यदि हम इस पर निर्णय करते हैं कि दोनों देशों में कौन जीता कौन हारा, तो इसका निर्णय ये लिख करके आता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो है पीछे हटता दिख रहा है। क्योंकि जो ईरान है वो तो छोटा सा देश है अमेरिका का आगे बहुत छोटा सा देश है। अमेरिका दुनिया का पावरफुल कंट्री है, सबसे विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है। तो कहीं ना कहीं यदि इन दोनों के आपस में तुलना की जाए तो हमें अभी तक यदि हम मानते हैं अनुपात में, तो अमेरिका की ही कुछ ना कुछ हमें जो है लॉस दिखाई देता है। हालांकि आर्थिक रूप से जो इराक को नुकसान काफ़ी पहुंचा है, काफ़ी जनसंहार वहाँ पर हो गया है, उसका जो खनिज तेल वो बिकना कम हो गया है। तो अब जो ईरान ने तुर्की के रास्ते से, जो तुर्की वाला रास्ता है, उस रास्ते से जो है ईरान अब तेल बेचने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति लगातार डावाडोल हो रही है। क्योंकि जो उसने उस रास्ते को बंद कर दिया जहाँ से वो विश्व के अन्य देशों को तेल बेचता था, या फिर अमेरिका ने उसके जो खनिज के भंडार थे, जो उसकी रिफाइनरी वगैरह थी, उनके ऊपर हमला कर दिया है, तो नष्ट हो गए हैं। तो ईरान अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोज रहा है कि तुर्की के रास्ते सब विश्व के जो अन्य देश हैं उनको सप्लाई करेगा, जो भी उसके कंट्रीज हैं, जो भी उसके जो मित्र देश हैं उनको। अब बात आती है कि भारत ने भी ईरान को मेडिकल सहायता भेजी है, कि क्योंकि ये एक सभी देश ऐसा करते हैं, चाहे वो किसी भी देश से हमारा मित्रता है, किसी देश से दुश्मनी है, लेकिन सभी देश एक दूसरे देश की सहायता करते हैं विपरीत परिस्थितियों में। तो वहाँ पर भारत ने मेडिकल सहायता भेजी है ईरान में, कि वहाँ पर जिस तरह की कंडीशन बनी हुई है, तो वहाँ के लोगों के ऊपर जिस प्रकार की स्थिति बन रही है, तो उनको मेडिकल सहायता दी जाए। अब इसी कंडीशन में आगे बात करते हैं हम। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। अब ये समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान क्यों बेमतलब इस पचड़े में फंस रहा है। अफगानिस्तान के 400 लोग मारे गए हैं। अफगानिस्तान ने भी स्पष्ट कह दिया कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हमला किया है, एक हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया है, बहुत सारे बच्चे मारे गए हैं, मतलब 400 लोग उसमें मारे गए, कुछ छोटी बात नहीं है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी एक नया युद्ध छिड़ सकता है। उधर ईरान, इसराइल और अमेरिका में ये संघर्ष जारी है। अब यदि इस पर बात करते हैं भारत के रुख की, कि इस पर भारत का क्या रुख है, तो भारत का रुख इस पर एकदम सही है। भारत ने तो इसराइल या अमेरिका का पक्ष ले रहा है, न ईरान का पक्ष ले रहा है, और भारत को लेना भी नहीं चाहिए। यदि भारत इनमें से किसी का भी पक्ष लेता है तो कहीं ना कहीं फिर भारत उस स्थिति में नहीं रहेगा। कल भारत के ऊपर यदि किसी तरह का कोई अटैक हो जाता है तो फिर कोई ना कोई देश, यदि हम किसी देश की आज सहायता कर देते तो फिर दूसरे देश हमारे खिलाफ हो सकते हैं। तो फिलहाल कंडीशन ये है कि अमेरिका की स्थिति इन दोनों देशों के बीच में कमज़ोर दिखाई पड़ती है हमें, क्योंकि जिस प्रकार से ईरान इतना लंबा संघर्ष लगातार, आज से 16-17 दिन हो गए लगातार संघर्ष जारी है। अमेरिका ने शायद से ऐसा सोचा नहीं था
कि ईरान इतना लंबा संघर्ष जारी रख सके। उसने सोचा कि भाई मैं उस पर हमला करूंगा और ईरान हार मान लेगा, लेकिन ऐसा नहीं। आज कोई भी कंट्री ऐसा नहीं करती। उधर यूक्रेन की हम बात करते हैं, छोटा सा देश, वो भी आज लगातार संघर्ष कर रहा है रूस के साथ। तो किसी भी देश को कम नहीं आंकना चाहिए। जिस प्रकार से अमेरिका ने ईरान को कम आंका था, तो लगातार संघर्ष जारी है। तो इस पर और ताज़ा अपडेट आप लेना चाहते हैं, नई नई खबरें चाहते हैं, सीधी सटीक बातें चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ से सीधी सपाट बातें यहाँ से मिलती रहेंगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।